अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं और उस्मान साहब बात करने जा रहे हैं शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी। और उस्मान साहब से पूछूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है और किस ज़िंदगी को ये ज़्यादा अच्छा समझते हैं, गांव की ज़िंदगी उससे ज़्यादा अच्छा समझते हैं या शहर की ज़िंदगी को। तो उस्मान साहब, माइक आप पे आता है, ज़रा बताइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, मैं तो बगैर सोचे समझे जो इन दोनों में से ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो गांव की ज़िंदगी को प्रेफर करता हूँ, हम्म। क्योंकि गांव की ज़िंदगी जो है वो बहुत नेचुरल सी है। देखिए, वहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है कि नेचुरल आबो हवा, आपको हर चीज़ नेचुरल मिलती है। ताज़ी आबो हवा। मतलब ताज़ी आबो हवा, नेचुरल, वहाँ पे हर चीज़ आपको इन्वायरमेंट मिलता है। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई बीमारियां नहीं। आप देखें कि जो गांव के लोग हैं, आप हम्म। उनको शहर के लोगों से कंपेयर करें, वो हम्म। बहुत काफ़ी हद तक शहर के लोगों से ज़्यादा फिट होते हैं। हम्म। और उनकी जो लाइफ है, अपना लाइफ लिमिट वो भी ज़्यादा होती है शहर के लोगों के साथ के हम्म। मुकाबले से। देखें, वहाँ पे प्योर आपको दूध मिलेगा, प्योर आपको देसी घी मिलेगा, नहीं, वहाँ तो प्योर दूध भी, वेजिटेबल्स वहाँ पे भी मिलेंगे। पानी मिलाया जाता है दूध का। नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन ज्यादातर वहां आपकी पे अब अपनी भैंस से होनी लाजमी है अगर आपको नहीं, बिल्कुल। अगर अपनी भैंसें नहीं भी हैं तो फिर भी आपको वहां पे चांस, ज्यादातर चांस है कि आपको प्योर दूध मिल जाएगा। हाँ। अच्छा। मतलब शहर में तो ये एक नामुमकिन सी चीज है ना। शहर में तो ये भी मतलब कि बड़ा इम्पॉसिबल हो गया हुआ है कि ये दूध खालिस है भी कि नहीं। अब यहाँ पे तो केमिकल वाला दूध भी बना रहे हैं। हाँ। मतलब पता ही नहीं कि ये दूध भी सही है कि नहीं है। हम्म। लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे आप सामने, मतलब कि अपने वहाँ से दूध लेके आ सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलेगी, फ्रेश फल मिलेगा। आपको वहाँ के जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं और प्योर लोग होते हैं। जैसे कि गांव की ज़िंदगी प्योर है, वैसे ही वहाँ के लोग प्योर हैं। तो वहाँ की जो लाइफ है गांव की, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है। अगर आपका, अगर किसी का वहाँ पे, काफ़ी लोगों के होंगे गांव, लोग अपने बैकग्राउंड गांव का होगा, तो गांव की लाइफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त लाइफ है। आप एज कंपेयर टू शहर से, आप शहरों में आप देखें, यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग भी आर्टिफिशियल, यहाँ की ज़िंदगी भी आर्टिफिशियल, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, गंद ही गंद। मतलब कि आप लगा लें कि इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको प्योर मिल जाए। तो नहीं, वहाँ हकूक़ बात कैसे होते हैं गांव के लोगों में? लोग वहाँ पे एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं कि अभी भी, आज के दौर में भी, आप अगर वहाँ पे गांव में अगर आप जाएं और वहाँ के लोगों को देखें, कोई भी मसला हो, किसी के घर में कोई बीमार हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो पूरा गांव आपके घर में आ रहा होता है पता लेने के लिए। हम्म। और वहाँ पे, चाहे आप बुलाए ना बुलाए। हाँ, बुलाएं ना बुलाएं, वो लाजमी आएंगे, पता करेंगे। वहाँ पे हसद की शरह बहुत कम है। और वो घर में बगैर पूछे भी इंटर हो जाएंगे। नहीं, वो दस्तक दे के इंटर होते हैं आएंगे अंदर। तो फौरन ना अंदर, मतलब ये गांव में ये थोड़ी होता कि है कि वो आपको, पर्दा नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। नहीं नहीं होता है, ये सब कुछ होता है यहाँ पे। गाँव की सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या होता है अब कि शहर आप, के और गांव के उसमें एक बड़ा फर्क क्या है। आप शहर में किसी के घर जाते हैं तो आप नॉक करते हैं, उसके हम्म, बाद वो अंदर से जो है वो साहब निकल के आते हैं, फिर वो बोलते हैं आप अंदर आ जाइए, फिर आप अंदर जाते हैं। गांव की जिंदगी में ऐसा नहीं नहीं नहीं, होता, गाँव की सबके दरवाजे खुले हुए होते हैं। दरवाजे खुले हों लेकिन फिर भी दस्तक दी जाती है। वहाँ पे भी बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। आवाज़ देते हैं बाहर, मतलब कि जो घर का मर्द है उसका नाम लेके आवाज़ दी जाती है। ऐसे वो मुंह उठा के नहीं आ जाते अंदर जैसे आप बोल रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे गाँव में तो इन चीज़ों का किसी ज़्यादा ख्याल की रखा जाता फर्ज है। के तौर पे किसी का इंतकाल हो गया है घर में, हम्म। तो अब लश्कर के लश्कर लोग चले आ रहे हैं घर के अंदर। हाँ, ये है वहाँ पे।
तो वो अब हर कोई दरवाजे पे नॉक करके आएगा। नहीं, जब अगले तो गम में बैठे हुए हैं अंदर। मतलब गांव में बैठे हुए हैं तो मतलब कि उन्होंने बंदोबस्त तो किया होता है ना, जिनके घर में कुछ ऐसा मतलब कि मसला हो गया है। तो वो बंदोबस्त क्यों करेंगे, वो तो अपने गम में है। वो भाई अब लोगों की खातिरदारी करें या अपना गम देखें। नहीं नहीं नहीं, वो ये बात नहीं है। दरअसल अगर किसी के घर में ऐसा मसला हो गया तो उन्होंने बकायदा वहां पे वो क्या होता है, क्लीनें वगैरह बिछाई होती हैं, चेयर्स वगैरह रखी होती हैं, बकायदा इंतजाम किया होता है उन्होंने। जाहिर सी बात है, उन्हें भी पता है कि फौतगी हुई है तो कोई ना कोई तो आएगा ना। और गांव की सबसे अच्छी बात होती है कि वहां पे आप हर एक एक दूसरे को जानता होता है। ये सब वहां बात। पे उस बाय नेम उनको फैमिली बैकग्राउंड हर चीज पता होती है। यहाँ शहर में तो हमसाया जो है वो मतलब कि कोई आपका नेबर है, उसको हम्म। आपका नहीं पता है कि आप कौन हो। कितने कितने यहाँ पे सोसाइटीज हैं, मैंने देखा है उन्हें मतलब कि इतना इतना लाइफ गुजर गई है, उन्हें यही नहीं पता कि वो जो साथ वाला नेबर है उसका नाम क्या है। हाँ बिल्कुल। मतलब इतना यहाँ पे आर्टिफिशियल और अजीब वो गरीब से लोग रहते हैं शहरों में। हम्म। मतलब हर एक को अपनी अपनी है इधर। जो मतलब कि सही बंदा बोलते हैं ना, नफसा नफसी, वो शहरों में देखी जाती है। कोई दूसरे का ख्याल नहीं रखता। वहां पे कोई मसला हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए या कोई, तो वो कितने ही आपके जो इर्द गिर्द वाले घर वाले होते हैं वो आते हैं, मतलब कि आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने ये सुना है कि गांव में बेहयाई बहुत होती। ये तो आपने बहुत गलत और कोई फजूल चीज सुनी है। मतलब जो कि आप नॉर्मली सुनते रहते हैं, तो ये आपने बड़ा कोई मतलब कि किसी अहमक आदमी ने आपको ये बताया होगा। गाँव में कोई बेशर्मी नहीं होती। गाँव के लोगों में तो बहुत हया और शर्म होती है। इतनी हया और शर्म होती है कि वो उस जो है जिनको जिनके साथ जो भी करना होता है वो खेतों की तरफ रुजू करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो मतलब कि अपने पास से मतलब ये कि पास वो शरीफ ये लेग आधे पुलिंग से कर रहा ज्यादा है दुनिया को गाँव पता के लोगों होगी की, तो ऐसी बात नहीं है। कि गांव की जिंदगी में जो है ये आपको मेरे ख्याल से शायद पता ही नहीं है कि शायद आप खुद गांव में नहीं रहे। नहीं, मैं बहुत गाँव में गया हूँ, हमारा तो वहां अपना पे आपने गाँव है। ऐसी चीजें नहीं सुनी कि गांव देहातों में इस तरीके से खेतों में जो है वो लोग जो है वो घूम रहे होते हैं। देखिए वो मतलब कि कहीं कुछ ना कुछ मतलब कि कोई एक आधा वाकया हो जाता है ऐसा। तो मतलब ये नहीं कि आप इसको वहां अभी पे शहर तो में देखें, शहर में वहां तो पे तो आपको अक्सर इन चीजों की तमीज भी नहीं होती कि माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, मैं किसको जो है वो माँ कह के बुलाऊं, किसको बेटी कह के बुलाऊं। वहां पे आपने अगली को बेटी बनाया हुआ है और जो है नीयत आपकी खराब है उसमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो शहरों में ऐसा होता है, गांव में ऐसा शहरों में बिल्कुल तो नहीं होता रिजर्व है। रखते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो गांव में आपके तो घर में इस तरह घुस ही नहीं सकते। तो गांव में भी कैसे ऐसे कोई उठा के मुंह उठा के थोड़ा कोई आ जाता है, या दीवार फलांग के आ जाता है। वो तो चलते फिरते जो है वो देखें औरतों गांव को में ना अपनी आपसे बहनें अपनी ये वारदातों का मसले मसाइल ना, आपका ये कोई और ये जो, लेकिन वहाँ डाकू होते हैं। हाँ कुछ गांव हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे ये ऐसा डकैत तो मसले होते मसाइल हैं होता है। गाँव देहातों में, वहां पे लेकिन डकैत होते बहुत हैं। कम, बहुत कम। उनका रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे जो है वो नहीं नहीं पुलिस नहीं इतनी होती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो पे वो कहीं भी पुलिस किसी के भी चौकियां घर होती पे हैं, जो है वो डाका डाल सकता है। स्कूल भी होते हैं वहाँ पे। गांव में हर चीज होती है, हर किस्म की फैसिलिटी होती है आपको। इवन आजकल तो गांव में अगर आप 12 बजे भी कोई चीज लेने जाएं तो आपको वो भी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता है ऐसा। नहीं मैंने मैंने अपने इतने बल्कि गांव क्या, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ जो छोटे छोटे शहर हैं। हम्म। वो भी जो है वो मगरिब के बाद जो है वो सब सन्नाटा हो जाता नहीं नहीं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मैं है। आज आजकल क्या, मैं भी मैं आपको आपको कुछ ईयर से पुरानी तकरीबन बात और बता रहा 2010-11 की बात बता रहा हूँ। मतलब कि मैं तब तब भी वहां पे गांव में मतलब तब की बात बता रहा हूँ कि तब भी हर चीज मिल जाती थी। इवन सर्दियों के दिनों में हूँ। वहां पे मतलब आप रात पड़ोसियों से ले सकते थे। मूंगफली हर चीज वहां पे अवेलेबल होती है। तो पड़ोसी आपको मूंगफली ड्राई दे फ्रूट ये सकते वो थे। सब कुछ मिल जाता है आपको। पड़ोसी आपको मूंगफली दे सकते हैं। तो आपको घी चाहिए, दही चाहिए, यकीन कुछ करे भी वो चाहिए, वो मतलब कि अगर, पड़ोसी आपको फराहम कर देगा। लेकिन हाँ, उसको आपने और उठाना कई दफा है तो आपको मगरिब मांगने की के भी जरूरत बाद। नहीं पड़ती, वो खुद ही लेके आ जाते हैं।
तो क्योंकि वो ये साथ साथ दीवारें होती हैं, वो मतलब कि किसी इससे कोई चीज की चीज प्राइवेसी नहीं खत्म है। होती। प्राइवेसी घर मतलब सेपरेट सेपरेट घर हैं, प्राइवेसी प्राइवेसी है, ऐसा तो कोई मसला ये नहीं है। प्राइवेसी तो नहीं हुई। अच्छा आप बताएं, आपको कौन सी जो लाइफ है, विलेज लाइफ के सिटी लाइफ? विलेज लाइफ की जो है वो कुछ चीजें तो अच्छी हैं, बहुत सी चीजें अच्छी हैं। लेकिन बहुत सी चीजें खराब भी हैं। अच्छा। लेकिन इसी तरह शहर भी है। शहर में जो है आपको जो हॉस्पिटल शहर में वो आपको कभी गांव में मिलेंगे ही नहीं। और जिन्होंने भी इलाज कराना होता है अपने किसी भी उसका हम्म। रिश्तेदार का या कुछ भी, तो उन्हें शहर की तरफ ही आना पड़ता है। हम्म। गांव में ये सब नहीं होता। तो उनका तो आना और जाना इसमें ही उनके पैसे लग जाते हैं का। हम्म। फिर शहर आना, फिर इलाज कराना, फिर रहने की जगह नहीं शहर में, गांव गाँव में में। डॉक्टर्स होते हैं, बिल्कुल मिलते हैं डॉक्टर कौन से आपको। डॉक्टर्स? वो नीम आप हकीम की बात कर नहीं रहे नहीं हैं नहीं, आप? अच्छे वाले डॉक्टर भी मिलते हैं आपको। ऐसे डॉक्टर जिनका अगर फर्ज के तौर पे जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं उधर, हार्ट इंसानों सर्जरी के जानवर डॉक्टर भी होते हैं उधर। हार्ट सर्जरी किसी ने करवानी है तो वो गांव में कौन करेगा? अच्छा वो ये होता है, लेकिन मैं तो बड़े मर्जों की बात कर रहा हूँ, मैं आम बुखार की बात नहीं कर रहा। वो तो चले, ये चीज एक मान लेते हैं, लेकिन अभी तो बहुत से गांव हैं वहां पे करीब में बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी बन गए हुए हैं, इतना दूर का सफर नहीं करना नहीं तो पड़ता। आप तो उस गांव की बात कर रहे हैं ना जहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। हाँ बिल्कुल। तो वहां पे ये हॉस्पिटल्स और ऐसी चीजें बनेंगी तो उनका थोड़े बड़ा, डिस्टेंस पे होता है, मतलब थोड़ा सा। उनकी वेस्टेज भी होती है बड़ी, तो वेस्टेज जो है वो सारी की सारी किस वहीं चीज पे की पड़ी हुई। वेस्टेज होती है? जो भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं हम्म। वेस्टेज भी तो होती है। उन्होंने फर्ज के तौर पे इंजेक्शन हो गए इस तरह की और बहुत सारी चीजें हो गई, सिरिंज हो गई, इन सब ये वेस्टेज हैं, ये कहीं ना कहीं तो वो फेंकते ही हैं। कौन, कहाँ वो, हॉस्पिटल वाले? तो वो कहाँ यहाँ से बाहर लेके जाएंगे और तो शहर में वो जाके गांव में फेंकेंगे? फेंकते हैं। तो उधर ही होगा तो उधर ही फेंकेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं फेंकते, एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहां पे फेंकते गाँव हैं। को साफ सुथरा रखते हैं। गांव मैं समझता हूँ शहरों से ज्यादा साफ सुथरे होते हैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आप कौन सी लाइफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि शहर की जिंदगी इसलिए ज्यादा अच्छी है कि यहाँ आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम्म, आप जो है वो अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो आप शहर में ही आके दिखा सकते हैं। गांव में मतलब तो आप खेती बाड़ी ही करेंगे, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे वहाँ पे? बड़े बहुत काम है उधर, वहां पे आप आपका ये दूध का काम है और बहुत ज्यादा काम है वहां पे, ये ग्रोसरी मसलन शॉप्स हैं और भी बहुत सी चीजें नहीं, हैं। लेकिन आप में टैलेंट है ना कोई, हम्म। आप और डॉक्टर और बनने का, आप देखें कि यहाँ आप पे हमारे एमबीबीएस शहरों कर में रहे हैं, ज्यादातर लोग आप एमबीबीएस कहाँ जो से गवर्नमेंट करेंगे? जॉब कर रहे हैं वो गांव के लड़के होंगे आप या मुझे एक लड़कियां बात होंगी। बताएं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं कहाँ से करेंगे? गांव से करेंगे? हाँ उसके लिए शहर आना पड़ेगा। तो शहर आना पड़ेगा ना, अब हम्म। आपकी मजबूरी है शहर जाना। हम्म। इसी तरह आपको कोई भी काम, आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी फील्ड है आपकी, उसके लिए शहर ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको गांव में ये सब तो नहीं मिलेगा। नहीं। गांव की जिंदगी तो बस इतनी ही अच्छी है कि जब आप का दिल भर जाए शहर में रह रह के और आप कुछ अरसे के लिए वेकेशन मनाना चाहते हैं तो फिर आप अपने गांव की तरफ लौट नहीं जाए। ऐसी बात तो नहीं है। मतलब ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। शहर, जो गांव के लोग हैं जो वहां पे रहते हैं उनसे कभी पूछ के देखें, क्योंकि मेरा तो वहाँ पे रहना भी हुआ है, मैं वहाँ पे रहता भी रहा हूँ, हमारा गांव है एक अल्हम्दुलिल्लाह। तो गांव के जो लोग हैं वो कभी भी शहर में आगे प्रेफर नहीं करते रहना, तो वो गांव में ही रहना जो प्रेफर गांव करें। के वो लोग हैं ना जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, जिनके गांव के किराने के लोगों का स्टोर अकेला होते हैं, काम खेती बाड़ी तो नहीं होता, और गांव में बहुत सी चीजें होती हैं। दूध दूध का काम होता है, उसके अलावा जो बहुत है ज्यादा वो काम है गांव में। जो है वो ये कौन सा स्टोर कहते हैं उसे, ग्रोसरी स्टोर, हाँ वो वो होते हैं इससे ज्यादा और क्या होता भाई, वहां पे आपको टेलर भी मिलेंगे, है? टेलर, आपको वहां पे वहां तो औरतें घर में ही कपड़े हर सीती हैं, टेलर नहीं जो है। बकायदा शॉप्स होती हैं। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान बनने से पहले की बातें कर रहे हैं।
भाई अभी आप गांव में भी बहुत ज्यादा तरक्कियां हो चुकी तो हैं। तरक्की अभी मतलब आप वो जाके शहर गांव बनने चला गया ना, फिर तो गांव वो में शहर बन जाके गया। आप देखें, गांव की जो सड़कें वो मतलब कि हमारे रोडों से अच्छी हैं। इतने जबरदस्त रोड बन गए हुए हैं गांव के। वहां पे बिजली भी है, वहां पे पानी साफ खाल अच्छा पानी मेरे मिलता इतने है। शहर के लोगों जानने बेचारों को तो वाले इन चीजों से ही वो महरूम है। गांव में रहते हैं, और उनके गांव में मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि उनके घरों में जो है वो 5-6 दफा लोड शेडिंग होती है पूरे 24 घंटे में। और उस 24 घंटे में वो 5-6 दफा जो लोड शेडिंग होती है उसमें वो होती भी 3-3 घंटे के लिए। देखें, ये गांव के लोगों का तो बेचारों का फॉल्ट नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों का फॉल्ट है। तो ये गांव तो में हमारी रहने के गवर्नमेंट का फॉल्ट है। अगर मतलब गांव में आप गांव में रह रहे हैं तो आप जो है बिजली को बाय बाय करें। हम्म आप वही तो पुराने शहरों में कौन वाले। सी बिजली आ रही? शहरों में बिजली भले आए ना आए, लेकिन बड़े शहरों में जो है वो ज्यादा बिजली फिर मिल जाती है। नहीं मिलती आजकल, लेकिन कहीं पे भी नहीं गांव मिलती, को हर तो जगह ही इन्होंने लोड शेडिंग है। बिल्कुल ही एक साइडलाइन किया हुआ है ना कि गांव में तो मतलब कुछ भी करें हम कोई फर्क नहीं हम्म पड़ता। शहरों में फिर इनके जरा वो इनको होती है थोड़ा सा कि शहरों में तो करना ही पड़ेगा, वरना जो है वो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। हम्म तो शहरों में और गांव में बड़ा फर्क है इन चीजों में। और वैसे भी फर्क है, शहर शहर होता है, गांव गांव होता है। गांव, मैं कहता हूँ वो गांव। कहते हैं ना, कुएं का मेंढक। हम्म तो जो एक मैं आपको इस पे किस्सा सुनाता हूँ। एक कुआं था, हम्म उसमें एक मेंढक था, और वो उसी कुएं के अंदर ही रहता था। हम्म बाहर से कहीं कोई सैलाब वैलाब आया, वहां दूसरी जगह से कहीं किसी जगह से मेंढक आया, और उसने बोला कि इस पानी में एक मेंढक तैर रहा है, जो साफ पानी होगा। उसने भी छलांग लगा दी। तो अंदर वाले मेंढक ने बोला कि कहाँ से आए हो तुम? कहता है मैं बाहर से आया हूँ। तो कहता है तुम्हारा वो जो बाहर है, उसने पूरा राउंड लगाया हम्म कहते क्या इतना बड़ा? उसने बोला नहीं, ये तो बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो बाहर। हम्म उसने उससे बड़ा राउंड लगाया। उसने बोला क्या इतना है? इतना तो नहीं हो सकता। हम्म उसने बोला भाई बहुत बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं। हम्म तो गांव और शहर की मिसाल ऐसी है। आप गांव में सिर्फ गांव के ही होके रह जाते हैं, सिर्फ वही बाउंड्री होती है। आप शहर आपकी सारी बाउंड्रीज जो है वो खत्म कर देता है, जो गांव है शहर बाकी में ये है। बात सही कि और शहर इसी हर तरह। तरीके से आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो आपकी वो बाउंड्री भी खत्म हो जाती है। हम्म तो आप अगर वही जिंदगी में हमेशा इंसान रहता तो इतने जो ये साइंटिस्ट बन गए हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। अब गांव ये एक जमाने में कोई सोच सकता था? जो गांव देहातों के लोग होते थे जब कुछ नहीं होता था कि भाई ये भाई मैं आपको बता फोन रहा कैसे हूँ, बने, हमने फोन बनाना है, अब ज्यादातर आप कैसे बना पोजीशन सकता है होल्डर्स कोई? देख लें गांव का होगा ज्यादातर। अभी ये रिसेंटली, मैं व्यूवर्स भी इस चीज से एग्री करेंगे, ये जो अभी अरशद नदीम जिसने ये ओलंपिक्स में, फ्रांस ओलंपिक्स में जिसने थ्रो लगाई, वो कहाँ का है? मियाँ चन्नू का एक गांव है, वो वहाँ का है, छोटा सा गांव है वो। और वो उसने देखें वो कितना बड़ा काम किया है। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव से, ना कि शहरों से। शहरों के लोग तो साइंटिस्ट बेचारों भी को वैसी बीमारियों ने मार नहीं, दिया हुआ है। साइंटिस्ट तो मेरे ख्याल से सारे गांव में ही साइंटिस्ट बने होंगे। जितने भी ये सब हैं, ये सब गांव में ही तो बने भाई होंगे, बड़े शहर बड़े में जो तो कोई नहीं बना होगा। नामवर और मशहूर हमारे ये यहाँ पे जितने लैब टेस्ट लोग होते हैं, हैं वो सब कुछ ये बहुत सब से गांव में ही लोगों होते के हो। जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं। लेकिन पहुंचना उन्हें शहर ही पड़ता है ना सारी गौर ये चीजों मैं कह के रहा हूँ लिए। कि गवर्नमेंट जॉब्स भी जो है वो ज्यादातर गांव के लड़के करते हैं। तो बाहर ही जाके करते हैं, गांव के अंदर कर रहे होते हैं। पर लेकिन तो उनका जो उन्हें वो जाते कहाँ है?
ऑफ कोर्स शहर ही जाते हैं ना। तो ये तो शहर उनके लिए ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट ममनू है ना। होता है जाना। उनके लिए कौन सा होता है कि मतलब ये अलाउ नहीं है। सिर्फ गांव में रहना, वो सिर्फ आप वेकेशन पे गांव में रहे। रह के मेरा मतलब है कि गांव में रह के आप अच्छा पढ़ लिख भी सकते हैं, आप ज्यादा फोकस से पढ़ सकते हैं, आप ज्यादा अच्छी पोजीशन ले सकते हैं गांव में रह के, ना कि शहर में। शहर में तो ये जो आपके ये उल्लम फुल्लम दोस्त होते हैं, मतलब कि यही नहीं आपको मतलब कोई कुछ करने देते। यहाँ पे तो 100 मसले मसाइल हैं। शहरों तो की जिंदगी तो मतलब कि इतनी आर्टिफिशियल और इतनी मैं कहता हूँ कि वो आलूदा इसमें हो गई कोई हुई है। शक नहीं है कि आर्टिफिशियल है। लोग आर्टिफिशियल हैं। यहाँ के लोगों में हाँ नफसा नफसी इतनी ज्यादा है कि मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो उनके साथ वाला बेचारा किस हाल में मर रहा हाँ, ये है। तो गांव है। में ऐसा नहीं होता। गांव गांव में एक में ऐसा दूसरे का नहीं बड़ा होता है, ख्याल गांव रखते हैं। में बहुत ज्यादा ही अंदर घुसा गांव जाता है। में बड़ा ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे का। हाँ, कि किस तरह से इसके घर पे घुसा जाए, कोई बहाना मिल जाए हमें। ऐसा नहीं होता गांव में। और गांव के आजकल तो गांव जो हैं उन उन गांव के लोगों ने भी बहुत तरक्की कर ली हुई है। तो शहर की निस्बत, शहर में चले आप कह सकते हैं जी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे नहीं, मैं स्कूल हैं, आपको एक कॉलेज बात है, बताऊं। यूनिवर्सिटीज हैं। और यहाँ पे कुछ चलो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत निज़ाम अच्छा है, वो भी किसी किसी शहर में, नहीं तो ज्यादातर वो भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सल्लल्लाहु है। वो क्या है? अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े अलैहि तो बिल्कुल। तुम जाओ। तो तो लोग गांव इल्म के जो लोग है जाते हैं ना वो, भाई। तो वहाँ जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और उस इल्म से वो कोई काम भी करते हैं। हम्म। और वो काम गांव के अंदर नहीं होना चाहिए, वो काम गांव के बाहर होता है। हम्म। अपने इल्म को वो गांव के बाहर ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि गांव में वो सारी फैसिलिटीज नहीं है आपके पास। बहुत से लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर बन के गांव में ही क्लिनिक खोलते हैं और वहां पे लोगों का इलाज करते हैं। हाँ, बड़े बड़े सर्जन देखे मैंने गांव के आप अंदर यकीन इलाज करें। करते हुए। और यहाँ उन्होंने अपनी यहाँ एक यहाँ छोटी शहरों सी में तो छोटी सी दुकान, डॉक्टर भी जहाँ पे बिजनेसमैन, वो बैठ टीचर के। उस्ताद भी टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बिजनेसमैन। हर कोई तो यहाँ पे बिजनेसमैन बना हुआ है। सिर्फ पैसे से गर्ज है और लेकिन कोई एक चीज फीलिंग्स बड़ी नहीं यहाँ अच्छी के लोगों है, में गांव बिल्कुल। में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, उनमें से एक चीज ये भी अच्छी है कि अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी जो अच्छा, गांव के लोगों में बहुत मूजी कम मर्ज, ऐसा होता है। बहुत हार्ट मूजी मर्ज प्रॉब्लम है, हो ये या बहुत दूसरे कुछ होता मसले है मसाइल उनके हो। साथ, ये छोड़ दे आप। तो उनके साथ ऐसा कोई मसला होता है, मतलब कोई मूजी मर्ज उनके साथ लगा हुआ है, जिसकी सर्जरी भी होनी ज्यादातर चाहिए। बीमारियां शहर के लोगों को है, ना कि गांव के चले लोगों को। गांव के लोगों से शहर के लोग गांव आ गए अपना इलाज कराने के हम्म। लिए, वहां पे बैठे हुए एक हकीम साहब। हकीम साहब जो है वो उन्हें जो है वो कह रहे हैं कि कोई सर्जरी कुछ नहीं, ना ही मुझे सर्जरी करने आती है, मैं आपको यूं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे सर्जरी करनी नहीं आती। तो लिहाजा ये कुछ बाकियां ने, हम्म। ये आप खाएं और ये हकीम, इंशाल्लाह आप हकीम ठीक शहरों हो में हकीम जाएंगे। नहीं। है ना। हाँ तो ये हकीम दो नंबर है। वहाँ गांव का हकीम भी अच्छा होता अच्छा है, उसकी होता है, दवाई में भी असर होता है। असर होता है। हाँ। ना कि यहाँ के तो जो नौजवान है वो शादी से पहले जाती है हकीम के पास। तो ये तो कॉन्फिडेंस की कमी हुई मेरे ख्याल से उनके अंदर। दरअसल यहाँ पे कुछ भी तो बेचारों को वो खालिस नहीं ना मिलता। कोई चीज खालिस नहीं है इधर। तो मतलब वहां पे ना वो ये मसला गैस है ये वो, वहां पे लकड़ी में जलाया जाता है अच्छे से वो खाना, हर चीज प्योर, सब कुछ प्योर वहां पे। वो- यहाँ पे तो आपको कुछ भी प्योर नहीं मिलता। आपने मुझे ये बताएं लास्ट टाइम कब प्योर दूध पिया था। अभी आज ही पिया था। वो पानी वाला दूध। पानी वाला दूध नहीं था, खारिज दूध था। अच्छा, मतलब आपने अपनी भैंस रखी हुई है। हाँ, अपनी रखी हुई है घर के अंदर ही। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, खालिज दूध मिलता है शहरों में, नहीं इसमें क्या नहीं मतलब मिलता। और इम्पॉसिबल। उल्टा गांव देहातों में नहीं मिलता। वहां पे जो है उन, हालांकि उनकी ये अपनी चीजें फिलॉसफी हैं, सुनी आपने। हालांकि उनकी अपनी चीजें हैं। ये मैं कहता हूँ ये मतलब जनाब वहीं बहुत से बड़े लोग फिलोसफर हैं। बाहर से दूध लेके ये बाबर वो खान शहरों में फिलोसफर। बेचते हैं।
लेकिन उनके यहाँ अपने दूध में वो पानी मिलाकर बेचते हैं। भाई वहां का दूध आपको पता ही नहीं है, आप गांव में जाके दूध पी लो ना, आपका वैसे ही पेट खराब हो जाएगा। वो इतना हाँ खालिस दूध होता है, हाँ। क्योंकि शहर के लोगों को पता ही नहीं होता खालिस दूध का चीज क्या तो वो होती है। कच्चा दूध होता है ना, कच्चा है या पका है? पका दूध नहीं करता। जो पक, यहाँ के दूध का और गांव के दूध का बहुत ज्यादा फर्क है। सर छोटे बहुत ज्यादा दूध दूध कर लिया, अपने कुछ और बोलते हैं हम। तो सब्जियां वहाँ की हर चीज, वहाँ का पानी बहुत अच्छा पानी पानी है बहुत वहाँ, अच्छा है यहाँ वहाँ का। शहरों की निस्बत वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। हर चीज ही अच्छी है वहाँ के गांव की। शहरों की गांव जो में जिंदगी है वो एक फरसुदा जिंदगी हो गई हुई है कौन आज सी भी। जिंदगी? फरसुदा ये कौन सी जिंदगी होती है? मतलब फरसुदा निजाम नहीं बोलते जिसको हम, फरसुदा निजाम। थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएंगे? भाई मैं, मेरी उर्दू ऐसी है, मतलब कि मैं जो प्योर प्योर वर्ड्स हैं वो बोलता हूँ। लेकिन कुछ समझाने के लिए भी तो बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस को मतलब मेरी तरह जो है वो समझ फरसुदा नहीं है आपकी बात। फरसुदा बोलते हैं, जैसे मतलब कि हम बोलते हैं ना ये फरसुदा निजाम है या फरसुदा गवर्नमेंट है, मतलब कि हर चीज में नाकाम, हर हर चीज चीज में में नाकाम। नाकाम, हर चीज में नाकाम, कुछ भी हाँ, यही मैं इनका सोच मतलब रहा कि था, चीज नहीं। इतने अरसे से इन्होंने इतनी तरक्कियां कैसे कर ली। ये तो नाकाम लोग हैं। नाकाम लोग इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं? कामयाब लोगों को करनी चाहिए। बिल्कुल। तो कैसे कर ली इन्होंने इतनी तरक्की? बस कहाँ, पता नहीं कहाँ से तरक्की कर ली, कौन सी तरक्की कर ली। लोग चांद पे पहुंचे हुए हैं और हमें जो आज भी, गांव के लोग, हम गैस गैस तो यहाँ पे मैं गैस आपको नहीं ये है, यहाँ बोल पे रहा हूँ, बिजली नहीं है, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है, तो कोई गांव के चीज भी तो लोग जो नहीं है। हैं वो चांद पे कैसे पहुंचे हैं? भाई गांव के लोग बड़े मतलब के ज़हीन और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और वो मतलब के आप देख लें कई साइंसदान जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो कईयों का ताल्लुक गांव से होगा। ये आपने जो बात कही है इस पे मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, क्योंकि आपकी जो बात है इसमें सदाकत नजर नहीं आ रही कुछ। आपको तो मेरी किसी बात में ताकत नजर नहीं आती, और मुझे आपकी बातों में तो बस जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो क्या मैं बोलूँ अब आपकी बातों को, मतलब इतनी अजीबोगरीब बातें होती हैं लेकिन आपकी। मैं अपना जो है वो अपना आखिरी सुनाता हूँ नतीजा, हम्म। फैसला, और यूँ समझ लें कि हम वीडियो क्लोज करें, काफी लेंथी वीडियो और हो गई है। समाप्त करता हूँ अपनी इस चीज को कि क्या मैं गांव और शहर को देखता हूँ। गांव घूमने फिरने के लिए, जाकर वक्त गुजारने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको काम जो करना है उसके लिए आपको शहर की तरफ ही आना पड़ेगा। ये बात मानते हैं हम? हम्म। और शहर में जो फैसिलिटीज हैं वो आपको गांव में नहीं मिलेंगी। यानी हम्म। आपको अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे स्कूल वो गांव देहातों में नहीं मिलेंगे, वो आपको शहरों में ही मिलेंगे। हम्म। और इस तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गांव में नहीं मिलेंगी और शहर में ही मिलेंगी। तो कुछ चीजें रहने के लिए आपको गांव, और जो लोग गांव में रहते हैं तो वो क्योंकि रह रहे हैं, आदी हैं बहुत अरसे से, तो वो अच्छी बात है, रहते रहे। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं और जिनका ताल्लुक पीछे गांव से है, तो उनके लिए यह है कि वो जब वक्त आए छुट्टियां गुजारने का तो गांव चले जाएं, वहां घूम फिर के आ जाएं, और काम करने के लिए शहर पे ही हैं। बड़ी और मेहरबानी आपके और मशवरे की। और शहर में अपना एक घर घर जरूर होना चाहिए आपका, कि अगर आपकी कोई कजन वगैरह, कोई भी आपके, कोई मामा, चाचा, कोई भी अगर बीमार होता है और उसको कोई ऐसा मर्ज लाक होता है जो गांव में जिसका इलाज नहीं हो सकता, तो उसके लिए वो शहर आए और आपके घर में आके ठहरे। तो ये आपका एक शहर में घर होना लाजमी है। और शहर के घरों का, क्योंकि शहर में आपके घरों के किराए भी बहुत, तो ये एक अलग मसला है।
शहर में किराया बहुत है, तो शेयरिंग पे ले ले किसी के साथ, वो ज्यादा ठीक है, जी व्यूअर्स, आपने हम दोनों की गुफ्तगू सुनी, तो अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। मुझे और बाबर खान को इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।